नमस्कार साथियों, ट्रिकी भैया टुडे जी के करंट अफेयर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। ए आप विकल्प था 10 मई, बी विकल्प 11 मई, सी विकल्प 9 मई, जबकि डी विकल्प था 12 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को मनाया जाता है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए आगे इसका विश्लेषण से देख लेते हैं। हाल ही में देश भर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को मनाया जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह दिन राष्ट्र निर्माण के लिए भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और प्रौद्योगिकीविदों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का योगदान को याद करता है। 1998 में इसी दिन ने भारत पोखरण टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया था। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा अल कादिर ट्रस्ट मामला का संबंध किस देश से है। ए ऑप्शन सऊदी अरब, बी ऑप्शन ईरान, सी ऑप्शन पाकिस्तान, जबकि डी ऑप्शन है कतर। अल कादिर ट्रस्ट मामला का संबंध पाकिस्तान से है। इस प्रकार विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे इसकी जानकारी विश्लेषण से देख लेते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किया गया, इसलिए विकल्प सी सही है। बता दें कि इस मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक रियल एस्टेट कंपनी को बचाने के लिए कंपनी से 5 अरब रुपए और ज़मीन ली है। ऐसा कहा जाता है कि इमरान खान कि एक गैर लाभकारी संगठन अल कादिर ट्रस्ट को एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए दान के रूप में ज़मीन दी गई थी। इससे पाकिस्तान के राष्ट्रीय खजाने में 190 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रवर्तन निदेशालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच का काम सौंपा गया है। दूसरा कथन है, यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही हैं। ए विकल्प है केवल एक, बी विकल्प है केवल 2, सी विकल्प है 1 और 2 दोनों, जबकि डी विकल्प है ना तो एक और ना ही 2 सही हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर केवल एक विकल्प सही है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसकी जानकारी विश्लेषण से देख लेते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अपने 2021 के फैसले पर फिर से विचार कर सकता है, जिसमें उसने फैसला सुनाया था कि सेवानिवृत्त अधिकारी का कार्यकाल केवल असाधारण परिस्थितियों में बढ़ाया ही जा सकता है। 2021 में यह मामला प्रवर्तन निदेशालय ने निदेशक संजय कुमार मिश्रा की नियुक्ति से जुड़ा था। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय या ईडी का एक बहु अनुशासनात्मक संगठन है। यह आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है, इसलिए कथन 1 सही है। यह वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1857 के विद्रोह में केंद्र नहीं था। ए ऑप्शन अयोध्या, बी ऑप्शन आगरा, जी ऑप्शन दिल्ली और डी ऑप्शन कानपुर। 1857 के विद्रोह में आगरा शहर नहीं था केंद्र, तो इस प्रकार प्रश्न का आंसर बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए इसकी जानकारी आगे विश्लेषण से देखते हैं। बीते 10 मई को 1857 के विद्रोह की सर्वगांठ मनाई गई। आपको बता दें कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ उत्तरी और मध्य भारत में एक सशस्त्र विद्रोह था। इसे सिपाही विद्रोह या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यह मेरठ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। इस विद्रोह के प्रमुख केंद्र और उनके नेतृत्वकर्ता जैसे दिल्ली में जनरल बख्त खान थे, कानपुर में नाना साहब, अयोध्या मौलवी अहमद दुल्ला खान, आरा कुंवर सिंह, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई,
1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं था, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, अरब लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका गठन 1960 के दशक में दूसरे अरब इजराइल युद्ध की समाप्ति के बाद हुआ था। दूसरा कथन है, इस लीग में सदस्य के रूप में 30 से अधिक देश शामिल हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है? ए विकल्प है केवल एक, बी विकल्प है केवल दो, सी विकल्प है एक और दो दोनों, जबकि डी विकल्प है ना तो एक और ना ही दो। अरब लीग के संबंध में ये दोनों विकल्प गलत है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर ना तो एक और ना ही दो हो जाएगा, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में अरब लीग ने लगभग एक दशक के लंबे निलंबन के बाद सीरिया की सदस्यता बहाल कर दी। गौरतलब यह है कि अरब लीग मध्य पूर्व और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में अरब राज्यों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसे लीग ऑफ अरब स्टेट्स भी कहा जाता है। इसका गठन काहिरा में 22 मार्च 1945 को अखिल अरबवाद के परिणाम स्वरूप किया गया था, इसलिए कथन एक सही है। इसके संस्थापक सदस्य मिस्र, सीरिया, लेबनान, इराक, ट्रांसजॉर्डन, सऊदी अरब और यमन थे। बाद में इसकी सदस्यता का विस्तार किया गया था, जिसमें वर्तमान समय में 22 देश सदस्य के रूप में शामिल हैं, इसलिए कथन दूसरा सही नहीं है। यह अरब लीग बहुमत के आधार पर निर्णय लेती है, लेकिन सदस्यों को प्रस्तावों का पालन करने हेतु बाध्य करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। इस प्रकार विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बंदरगाह या देश। सितवे म्यांमार, चाबहार बंदरगाह ईरान, हम्बनटोटा श्रीलंका, चटगांव ओमान। सितवे बंदरगाह म्यांमार में है, चाबहार बंदरगाह ईरान में है, जबकि हम्बनटोटा श्रीलंका में है, और चटगांव बंदरगाह ओमान में ना होकर ये है बांग्लादेश में। कहाँ है? बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश में है। इस प्रकार विकल्प सी सही हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3 सही हैं। चलिए आगे इसका जानकारी विश्लेषण से देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और म्यांमार के उप प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से म्यांमार के रखाइन प्रांत में सितवें बंदरगाह का उद्घाटन किया, इसलिए युग्म एक सुमेलित है। बता दें कि चाबहार ईरान में स्थित एक बंदरगाह है, इसलिए युग्म 2 सुमेलित है, जबकि हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में है, इसलिए युग्म 3 या तीसरा भी सुमेलित है। वहीं चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है, इसलिए युग्म 4 सुमेलित नहीं है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन उत्तराखंड, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, जबकि डी ऑप्शन है कर्नाटक। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का संबंध मध्य प्रदेश से है। इस प्रकार बी विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में कुछ जीवों के स्थानांतरण के संबंध में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व खबरों में रहा। बता दें कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के उमरिया और कटनी जिलों में ये पूर्वी सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है, इसलिए विकल्प बी सही है। इस टाइगर रिजर्व को 1968 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था। यहाँ बाघों के सबसे अधिक सघनता है और इसमें तेंदुआ, जंगली कुत्तों, स्थाल बियर, जंगली सुअर, गौर, चित्तीदार हिरण, सांभर, चौसिंघा, चिंकारा, रैटल आदि जीवों की अच्छी संख्या मौजूद है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया? ए ऑप्शन चंडीगढ़, बी ऑप्शन पटियाला, सी ऑप्शन पठानकोट, जबकि डी ऑप्शन अम्बाला। से वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। इस प्रकार विकल्प ए सही हो जाएगा। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने चंडीगढ़ में देश के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह विरासत केंद्र विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका पर प्रकाश डालता है। यहाँ 5 पुराने विमान मौजूद हैं, जिससे यह आगंतुकों को कॉकपिट एक्सपोजर और फ्लाइट
सिमुलेटर के साथ एक बेहतरीन अनुदान प्रदान करेगा। इस केंद्र में जनता के लिए एक थीम आधारित कैफे भी जल्द ही शुरू होगा। ये केंद्र ऐतिहासिक महत्व के साथ पूरे देश में भारतीय वायुसेना द्वारा किए जा रहे विभिन्न बचाव कार्यों तथा वायुसेना परिवार कल्याण संघ द्वारा की गई पहलों को भी प्रदर्शित करेगा। अगला प्रश्न है दलदली हिरण। दलदली हिरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह भारत के मध्य भागों में पाया जाता है। दूसरा कथन है यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के परिशिष्ट में शामिल है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, जबकि डी ऑप्शन ना तो एक और ना ही दो। इस दलदली हिरण का संबंध इन दोनों कथनों से है, इस प्रकार विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे इसका जानकारी विश्लेषण से लेते हैं। हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 18 दलदली हिरण छोड़े गए। दलदली हिरण या बारहसिंगा भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली हिरण की एक प्रजाति है। यह नेपाल और उत्तरी मध्य और सुदूर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं, इसलिए कथन एक सही है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के परिशिष्ट एक में शामिल है, इसलिए कथन दो सही है। ये मुख्य रूप से चराई करने वाले हिरण होते हैं जो घास और जलीय पौधों को खाते हैं। पर्यावास निवास इनकी आबादी में गिरावट का प्रमुख कारण रहा है। अगला प्रश्न है पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंधित है? ए ऑप्शन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से, बी ऑप्शन महिला और बाल विकास मंत्रालय से, सी ऑप्शन जनजाति मामलों के मंत्रालय से, जबकि डी ऑप्शन शिक्षा मंत्रालय से। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का संबंध महिला और बाल विकास मंत्रालय से है, इस प्रकार विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए इसकी जानकारी आगे विश्लेषण से देखते हैं। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण भी पढ़ाई भी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया, इसलिए विकल्प भी सही है। यह कार्यक्रम प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को बेहतरीन बनाने के लिए प्रमुख गतिविधियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य शुरुआती बाल्यावस्था वाले बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को उजागर करना है। यह पोषण अभियान के दूसरे चरण मिशन पोषण 2.0 का महत्वपूर्ण घटक है। अगला प्रश्न है ग्लोबल हैंड आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ए ऑप्शन विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, बी ऑप्शन विश्व बैंक के द्वारा, सी ऑप्शन एल विश्वविद्यालय के द्वारा, जबकि डी ऑप्शन हो जाए संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम अभिसमय के द्वारा। ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट का संबंध संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम अभिसमय के द्वारा, इस प्रकार विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे इसकी जानकारी विश्लेषण से देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट का दूसरा संस्करण प्रकाशित किया गया। इससे संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए विकल्प डी सही है। यह रिपोर्ट परिमित भूमि संसाधनों की कमी और दुनिया की भूमि को तत्काल बहाल करने की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करता है। इसमें कहा गया है कि मानव ने 9 में से 4 गृह सीमाओं का उल्लंघन किया। गृह सीमाएं ऐसी पर्यावरणीय सीमाएं होती हैं जो मानवता के लिए सुरक्षित संचालन स्थान कहलाती हैं। इससे ज़्यादा अतिक्रमण करने पर मनुष्य को संकटों को सामना करना पड़ सकता है। 9 गृह सीमाएं जैव विविधता क्षति, भूमि उपयोग परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, नाइट्रोजन और फास्फोरस चक्र, मीठे पानी का उपयोग, महासागर अम्लीकरण, रासायनिक प्रदूषण, वायुमंडलीय भार और ओजोन क्षरण है। इनमें से जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता क्षति, भूमि उपयोग परिवर्तन और भू रासायनिक चक्र पहले ही पर्यावरणीय सीमा को पार कर चुके हैं।
आज का अभ्यास प्रश्न है, कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? ए ऑप्शन जिबूती, बी ऑप्शन इरिट्रिया, सी ऑप्शन इथियोपिया, जबकि डी ऑप्शन है मोजाम्बिक। इस प्रश्न का आंसर नीचे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए जुड़े हों, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप सभी तक पहुंचती रहे। थैंक यू।